हेलो गाइस, नमस्ते। तो स्वागत है गाइस आपका मेरे चैनल पर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइस, साइबर ठगी वालों ने लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। आपने आज के टाइम में बहुत सी चाइनीज ऐप के बारे में सुना होगा, उनके बारे में एड्स में देखा होगा, या बहुत से गेम आए हुए हैं जिनसे हम पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो हमें लालच देते हैं कि आप एक क्लिक पर पर्सनल लोन ले सकते हो गाइस। जब हम ये ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद में ये हमसे परमिशन मांगता है कुछ। ये परमिशन देने के बाद में जो हमारा सारा डाटा होता है वो इनके पास चला जाता है। और जब हम एक बार इनसे पर्सनल लोन ले लेते हैं तो इनके बाद में इनका जो खेल है वो शुरू हो जाता है। और जितना हमें लोन दिया जाता है उससे 3 गुना ज़्यादा पेमेंट ये वसूलते हैं। और जब हम पेमेंट इनकी नहीं भरते हैं तब इनकी धमकियां आना स्टार्ट हो जाती है कि आपका पर्सनल जो डाटा है वो हम लीक कर देंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट है उनके ऊपर कॉल करके आपकी अश्लील फ़ोटो है वो भेजेंगे एडिट करके। ऐसे कर करके ये कस्टमर को फंसाते हैं गाइज। ये बहुत ही बड़ा लालच देते हैं कि आपका जो ब्याज है वो बहुत ही कम होगा शुरुआती टाइम में। जब हम इनसे लोन लेते हैं तब ये कस्टमर को, ग्राहक को फंसाते हैं इन बातों में लेकर कि आप इन कंपनियों से लोन लो, आप हमारी ऐप से लोन लो, आपको इतना कम ब्याज मिलेगा, आपको इतनी रकम मिलेगी, एक बार छोटा लोन मिलेगा फिर आपको बड़ा मिलेगा। तो गाइस, इन चक्करों से आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि ये कंपनीज अगर आप लोन भर भी देते हो तो भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो भी आपको धमकियां वैसे ही जारी रहेंगी और आपका पैसा ये लेते ही रहेंगे, आपसे भरवाते ही रहेंगे पैसा। तो गाइज, ये कानपुर में ये मामला सामने आया है सबसे पहले। उसके बाद में ही कानपुर पुलिस थोड़ी सी सतर्क हुई, उन्होंने इधर उधर छानना स्टार्ट किया, छानबीन की तो पता चला और 3 आदमियों को गिरफ्तार किया। उन 3 आदमियों को गिरफ्तार करने के बाद में इनका जो पूरा मैटर है वो समझ आया, सबके सामने उन्होंने रखा। कि जब उनसे पूछताछ हुई 3 आदमियों से तब उन्होंने बताया कि जब भी हम ये ऐप डाउनलोड करवाते हैं किसी से तो ये जो सारा का सारा डाटा है ये चीन के हांगकांग में चला जाता है। चीन के हांगकांग में जाने के बाद में इंडिया के 2500 से ज़्यादा नंबर हैं सिम कार्ड, वो एक्टिव है वहाँ पे। और वहाँ से ये जो चाइनीज ऐप्स और गेम्स हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। वहीं से ये ग्राहक का सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और वहाँ से ही फिर इनकी ब्लैकमेलिंग है वो कस्टमर के साथ वो चालू होती है। तो गाइज, इन ऐप्स की वजह से बहुत से लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है और कई लोगों ने तो आत्महत्या कर भी ली। ये ऐप्स बहुत से लोगों की आत्महत्या का कारण भी बना है गाइज। जब ये ऐप डाउनलोड करवाते हैं इनका सारा डाटा वहाँ पे चला जाता है, फिर ग्राहक को ब्लैकमेल करते हैं। लोन भरने के बाद में भी ये उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार आदमी मानसिक संतुलन अपना खो बैठता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है गाइस। क्योंकि जब ये उनकी इज्जत के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो जो लोग अपनी इज्जत गंवाने को डरते हैं वो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं रहता और वो आत्महत्या कर लेते हैं। बेंगलोर में ऐसे बहुत से मामले पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि पर्सनल लोन की जो इंस्टेंट लोन की जो ऐप्स हैं ऑनलाइन, उनकी वजह से इनको प्रताड़ित किया गया, इनको ब्लैकमेल किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली है। बेंगलोर की पुलिस ने ये जो जितने भी केस दर्ज हुए थे, जितने भी मामले सामने आए थे, उनका ज्ञापन ईडी को सौंपा गया और ईडी ने इन पर तुरंत कार्रवाई स्टार्ट कर दी। और उसके बाद में इन्होंने बेंगलोर के और इंडिया के बहुत से स्टेट में जो इनकी कंपनियों के ऑफिस हैं उनके ऊपर छापेमारी भी की, जिससे बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। इन खुलासों के सामने आने के बाद अभी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। मनी लॉन्ड्रीज की खबर के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब आरबीआई ये जो इलीगल कंपनीज काम कर रही हैं, इलीगल ऐप्स काम कर रही हैं इंडिया में, उनकी एक वाइट लिस्ट तैयार करके देगा। और जो फ्रॉड ऐप्स हैं, जो गाइडलाइन के अंडर काम नहीं कर रही हैं, उनको प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा ताकि कोई इनको डाउनलोड ही ना कर सके। आरबीआई ऐसे अकाउंट्स की मॉनिटरिंग करेगा जिसके कारण ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इनके अकाउंट को पहचाना जा सके और इनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। आरबीआई एक निश्चित अवधि पर पेमेंट एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेशन करेगा और इस अवधि में जो जो ऐप्स आ जाएंगी अपनी गाइडलाइन के थ्रू काम करेंगी वो तो सही रहेंगी, उनका तो काम चलता रहेगा। लेकिन जो इस गाइडलाइन के अंदर काम नहीं करेंगी
उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, ये मंत्रालय इनकी पहचान करेगा और इनके ऊपर पूरी तरीके से तंज कसने की कोशिश करेगा ताकि और भी मामले हैं वो सामने ना आए और जितने भी ये फ्रॉड कंपनियां वो पूरी तरीके से इंडिया में बंद हो जाएं। और जो कंपनी इनके सामने आएगी उनका लाइसेंस भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि ये इंडिया में दोबारा से काम ना कर सकें। उसके बाद में जब ईडी के पास ये घटना पहुंची, उनके पास ये रिपोर्ट्स पहुंची, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइनीज़ ऐप है वो काम कर रही हैं इंडिया में, जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की उन्होंने, जिस कार्रवाई में ईडी के हाथ में बहुत बड़े बड़े जो सबूत हैं वो हाथ लगे और बहुत बड़ी रकम है वो भी इनके हाथ लगी है ईडी के। ईडी ने पेटीएम, एसबज और कैश फ्री ऐप्स के जो वर्चुअल अकाउंट है उनमें 46 करोड़ 66 लाख रुपए के जो पेमेंट है उनको सीज कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया इस अमाउंट को, जो इनके खाते में ये अमाउंट पड़ी थी। ईडी ने 14 सितंबर को दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, मुंबई, बिहार इनके समेत 6 जगहों पर छापेमारी की है, इन ऐप्स के जो मेन ऑफिस हैं वहाँ पे। और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जो मामला है उस मामले में ईडी ने मद्रास, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम और बहुत से ठिकानों पर इन्होंने छापेमारी की है, एसबज, कैश फ्री और पेटीएम के जो मेन ऑफिस हैं वहाँ पे। इस छापेमारी के दौरान ईडी को पता चला कि ये जो ऐप्स हैं इनके वर्चुअल अकाउंट में कितनी भारी रकम पड़ी है। एसबज के अकाउंट में 34 करोड़ 66 लाख रुपए बरामद हुए हैं वर्चुअल अकाउंट में, कैश फ्री 1 करोड़ 28 लाख रुपए, पेटीएम 1 करोड़ 11 लाख रुपए, ये पेमेंट इनकी जो वर्चुअल अकाउंट है इन अकाउंट्स में बरामद हुई है। इनको ईडी ने पूरे तरीके से फ्रीज कर दिया है, पूरे तरीके से जब्त कर दिया है। जब ईडी के पास इतने छापामारी के बाद में इतने मामले सामने आए तब उन्होंने इसकी आगे की कार्रवाई स्टार्ट की और जांच आगे स्टार्ट की और उस जांच से पता चला कि ये जो ऐप्स और जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हैं, चाइनीज़ ऐप हैं लोन वाली, ये अपने नकली एड्रेस पर काम कर रही हैं, इनका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है, नकली एड्रेस पर ये अपना काम कर रही हैं। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है चीन के द्वारा इंडिया में। तो इस वजह से दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो इंस्टेंट लोन देती हैं कंपनियां 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, इससे बड़ा अमाउंट ये कभी भी नहीं देती हैं कस्टमर को। तो इन चीज़ों से दोस्तों बचना चाहिए। आपको जो आरबीआई के गाइडलाइन में जो ऐप काम कर रही है, जो बैंक काम कर रहा है, जो भी प्राइवेट संस्था काम कर रही है, आप उनसे ही लोन लें। ऐसे किसी भी जो भी ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, कुछ ऐप्स वो एड्स के जरिए लोन दे रही हैं, तो उनका बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है गाइस, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। तो आप इन चीज़ों से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बच के रहना है, आपको बहुत ही सोच समझ के ये काम करना है। तो गाइस कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ वीडियोज़ में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।